जब कभी लगे आपको कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबतें मुझे क्यों क्यों मिल रही हैं देखने को, ये मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, मेरे साथ क्यों, मैं जैसा चाहता हूं वैसा क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपको कभी लगे ना तो भगवान राम और माँ सीता के विषय में एक बार पुनः पढ़ लेना कि जिस दिन राज तिलक मिलना था उस दिन वनवास मिल गया साहब। पिताजी पुत्र वियोग में चल बसे, मां कौशल्या वियोग में टूट गई बुरी तरह, भाइयों का साथ नहीं मिला। मां सीता जो महलों की राजकुमारी महारानी बनने का सपन लेकर आई थी, वो एक झटके में वनवासिनी बन के रह गई। मां सीता, उनके पास देने के लिए कुछ था तो सिर्फ परीक्षा थी साहब, और आप कहते हैं भगवान मेरी बहुत परीक्षा ले रहे हैं। मां सीता के पास क्या था, शुरू से लेकर आखिर तक वो परीक्षा ही तो देती रही। भगवान राम ने कौन से सुख भोगे यार, भगवान के हिसाब से चीजें नहीं हुई, उनके हिसाब से उनकी लाइफ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम कहते हैं हमारे हिसाब से चीजें क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों, हम तो मात्र आम आदमी हैं यार, उसके बाद भी हम इतना सोच लेते हैं। भगवान के हिसाब से चीजें नहीं हुई। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यू डू योर बेस्ट लीव द रेस्ट, भाई कर्म कर, फल की इच्छा छोड़ दे। भगवान कृष्ण तो चाहते थे महाभारत ना हो, रुका उनके हिसाब से नहीं रुका, क्योंकि जो होना है वो होके रहता है। जो भी आज आपके साथ, जो भी आज हम सब के साथ हो रहा है, हो सकता है कि उसमें कुछ नित छुपा हो, ये पॉसिबल है। महाभारत का युद्ध नहीं रुका ना उनके कहने पर भी, रामायण हुई ना। प्लीज accept the situation, welcome it, don't blame कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवानों के हिसाब से भी नहीं हुआ यार। हम तो सिर्फ और सिर्फ तुच्छ आम इंसान हैं।